हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल आई इस जिंदगी में। तो आज इस हम वीडियो में देखने जा रहे हैं एथिकल डायलेमा के बारे में। आखिरकार एथिकल डायलेमा होता क्या है? क्वेश्चन है कि आप अंडरस्टैंड क्या करते हैं एथिकल डायलेमा के बारे में। तो आज हम उसी से रिलेटेड जानकारी लेंगे। एथिकल डायलेमा हम सिंपली बताते हैं कि दो ऑप्शन हो जाते हैं आपके पास कि करना क्या है। ये करना है या फिर ये करना है। ये छोड़ेंगे तो इससे ये लूज होगा, ये करेंगे तो इससे ये गेन होगा। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। एथिकल डिलेमा को मोरल डिलेमा भी कहा जाता है। ये एक ऐसा सिचुएशन है जब कोई चॉइस बनाने के लिए दो ऑप्शन होते हैं और जिसमें कि दोनों चॉइस चूज करने के बाद भी टोटली इशू रिजॉल्व नहीं होता है और ये एथिकली एक्सेप्टेबल फैशन है। और इस सब में क्या किया जाता है, सोसाइटल और पर्सनल एथिकल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है जिससे नो सेटिस्फैक्ट्री आउटकम मिलता है चूज़र को। एथिकल डायलेमा एज्यूम करता है कि जो चूज़र है वो एक सोसाइटल नॉर्म्स को अवॉइड करे, कोड ऑफ लॉ और रिलीजियस टीचिंग्स को इन ऑर्डर टू मेक द चॉइस एथिकली इम्पॉसिबल। यह सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही वो कोई भी डिसीजन ले, चाहे वो डिसीजन सही हो या गलत। एथिकल डायलेमा, दो ऑप्शन, दोनों में एडवांटेज डिसएडवांटेज। एक चूज करने से दूसरे को नुकसान, दूसरे को चूज करने से पहले को नुकसान। तो जो चूजर रहता है, जो पर्सन रहता है ही और सी, वो बहुत बड़ा संकट में रहता है, हम बोल सकते हैं। तो पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, वो एक स्टेट और पीपल के बीच में एक गोंद का काम करते हैं। उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का गुच्छा रहता है, इम्प्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशन, जो पॉलिसीज डिलीवर करना, उन्हें सफिशिएंट पावर को ग्रांट कैरी करना होता है, वर्क करना होता है अनहिंडर मैनर में, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए। और जो कॉमन एथिकल डिलेमास है वो है पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं उन्हें ही फेस करना पड़ता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रेशन हो गया, करप्शन, नेपोटिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेसी, इंफॉर्मेशन लीक्स, ये सभी चीज़ से उन्हें डील करना पड़ता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, सभी चीज़ों से पब्लिक सर्वेंट्स को डील करना पड़ता है। इसलिए सबसे ज़्यादा एथिकल डिलेमा का जो केस है वो फेस करना पड़ता है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, जैसे कि कलेक्टर हो गया, एसपी हो गया। तो जो वास्ट स्कोप है ऑपरेशन का, वो सिचुएशन को राइज करने पे मदद करता है, वो फेस करने पे मदद करता है एथिकल डायलेमा को। तो डिलेमा जो इन्वॉल्व करता है फेयरनेस, जो मैटर है वो पोटेंशियली इन्फ्लुएंस करता है जो एबिलिटी है वर्क करने का, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड और रिप्रेजेंट करने का, जो भी कंस्टिट्यूएंट इक्वली और फेयरली करने का। एग्जाम्पल है भैया ग्रांटिंग लाइसेंस और कोल माइनिंग और अलोकेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्स, जैसे कि वन ऑफ द बिडर इज योर स्पॉज कंपनी, है ना। तो डिलेमा कैसे अवॉइड करें? ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कम्पिटिटिव मेजर्स होना चाहिए, यूज ऑफ आईसीटी होना चाहिए, मैक्सिमम बेनिफिट स्टेट और पब्लिक दोनों को होना चाहिए। डिलेमा इन्वॉल्विंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट, दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है, विवाद पैदा कर देता है पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड। और जो केसेस है पर्सनल इंटरेस्ट का, वो कॉन्फ्लिक्ट है ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी पे। और ये जो पब्लिक है वो भी इलेक्टेड और अपॉइंटेड सर्वेंट हैं आप। एग्जाम्पल, जब सिविल सर्वेंट हेड करता है एक रिक्रूटमेंट एजेंसी और जो रिलेटिव है आपके, वो अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए सेम एजेंसी में, तो क्या आप उनको जॉब दिला देंगे या फिर जो मेहनत करके आएंगे उनको जॉब दिलाएंगे? तो दिस इज एथिकल डायलेमा। तो डिलेमा को अवॉइड कैसे करें? तो न्यूट्रल होना है, सेपरेशन ऑफ पर्सनल और प्राइवेट अफेयर्स रखना एकदम जरूरी है, रिकसल ऑफ फ्रॉम द पोजीशन अंडरटेकिंग देना है गवर्नमेंट को। और डिलेमा इन्वॉल्व करता है फेथफुल एग्जीक्यूशन ऑफिशियल ड्यूटीज़ का। और जो मैटर्स
जो नीड में है कम्पिटेंटली फुलफिल करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि आपके ऑफिस में है। एग्जांपल जैसे मिनिस्टर इशू करता है ऑर्डर फायरिंग का एक वायलेंट जो मॉब है उसके ऊपर, और आप अगर हेड हैं, आप लीड कर रहे हैं, हेडिंग द फोर्स, तो डिलेमा को कैसे अवॉइड एक्सेप्ट कर जो दिया गया ऊपर आपके हेड के द्वारा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव के अनुसार, और जो डिलेमा इन्वॉल्व करेगा जो एक्टिंग विथ इंटीग्रिटी वो कंडक्ट करना पड़ेगा आपको ऑनेस्टली, इंटीग्रिटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पब्लिक ऑफिशियल। एग्जांपल जैसे कि ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो करप्शन के लिए और ब्राइबरी के लिए जाना जाता है और आपको वहाँ अपॉइंट किया गया है, न्यूली अपॉइंटेड है, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया है, आप वहाँ फोर्सफुली ज्वाइन करने पे मजबूर हैं। तो डिलेमा यहाँ पर कैसे आप हटाइएगा, तो ऑनेस्ट होना है आपको, इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है, लीगल मेजर्स लेना है, और जो डिलेमा इन्वॉल्विंग अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाना है, मेंटेन करना पड़ेगा आपको पब्लिक ट्रस्ट, आपको मैनर रहना चाहिए आपके नीड, देयर इज नीड टू एक्ट इन अ मैनर दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड इज अकाउंटेबल टू योर कंस्टिट्यूएंट। विद आरटीआई एक्ट ट्रांसपेरेंसी और जो अकाउंटेबिलिटी है हायर पेडेस्टल गवर्नेंस और मोर पार्टिसिपेट। एग्जांपल जैसे कि रफाल डील जो डिस्क्लोज कर दिया प्राइसेस और डिटेल्स जो कि कॉन्फिडेंशियल रखना था, तो इस डिलेमा को कैसे दूर करें। क्लियर क्लासिफिकेशन है इन्फॉर्मेशन का, इफेक्टिव ग्रीवेंसेस आपको देना पड़ेगा, रिड्रेसल मैकेनिज्म लाइक CIC SIC। डिलेमा इन्वॉल्विंग लॉ एंड कंसाइंस, यहाँ पर इंस्टेंसेस है कि लॉ और कंसाइन जो है ओवरलैप करता है कॉन्फ्लिक्ट और लैक ऑफ क्लैरिटी का। एग्जाम्पल जैसे कि है एबॉर्शन है फॉइटस का बियॉन्ड स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड एज अगेंस्ट द मदर्स लाइफ एट रिस्क। तो यहाँ डिलेमा कैसे करें, एप्लीकेशन ऑफ विजडम आपको अपनाना पड़ेगा। तो एथिकल डिलेमा एक कह सकते हैं कि आपको संकट झेलने का आदत दिलाता है, और अगर आप पब्लिक सर्वेंट बन जाते हैं तो आपको एथिकल डिलेमा डेली 50 एथिकल डिलेमा से फेस करना पड़ेगा और आपको सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा इस एथिकल डिलेमा को। तो क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं एथिकल डिलेमा, आप जब पढ़ रहे हैं क्या क्या कदम आप उठाएं ताकि आप एथिकल डिलेमा से निकल पाए। तो पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट आपको सेकेंडरी ऑप्शन में रखना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन होगा उसके अनुसार, स्पेशली जब कोई भी सर्कमस्टांसेस होगा जो कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है, और जो डिलेमा है वो डील किया जाना चाहिए एक अप्रोप्रिएट वे में, जो कंसिडर करे, रिफॉर्म करे सिस्टमेटिक और कोहेरेंट मैनर में। और ऐसा जो रिजॉल्व एथिकल डिलेमा को करने के लिए एक सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए आपके पास, इंटीग्रेट करे, जो कि इंटीग्रेट करे, रीअरेंज करे जो प्रोसेस है डीलिंग है विद एथिकल डिलेमास, और जो डिसीजन है वो गाइडेड होना चाहिए एक फॉलोइंग प्रिंसिपल के साथ। वो प्रिंसिपल है जैसे कि द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको कॉन्स्टिट्यूशन एकदम दिमाग में रहना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम जो लिखा गया है उसको ये उसके खिलाफ हम ना जाएं। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी आपको ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपनाना चाहिए, रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी आपको अपनाना चाहिए, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी आपको अपनाना चाहिए, इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी आपको अपनाना चाहिए, लार्जर पब्लिक गुड आपको अपनाना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस टू सिविल सोसाइटी भी देखना है आपको, मेंटेन करके रखना है। तो ब्यूरोक्रेसी को लॉयल रहना चाहिए कंट्री के प्रति और जो उनके नागरिक हैं उनके प्रति, और जो डिसीजन होना चाहिए वो कंसिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, और जो फंडामेंटल एथिकल ड्यूटी है सिविल सर्वेंट का वो स्पिरिट शो करता है न्यूट्रलिटी और डिस्क्रेशन, और ये जो ये रखता है पर्सनल प्रेफरेंसेस आउट इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पर्सनल जो इंटरेस्ट है उसको आपको प्रायोरिटी नहीं देना पड़ेगा, पहले गवर्नमेंट और पब्लिक को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, पर्सनल इंटरेस्ट को सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन में रखना पड़ेगा, तभी आप एथिकल डिलेमा से बाहर निकल के कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्व कर पाएंगे। एज अ सिविल सर्वेंट आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। कंक्लूजन क्या है इस एथिकल डिलेमा से रिलेटेड, तो हम जानना चाहेंगे कि एक पब्लिक सर्वेंट को बॉन्ड होना चाहिए ताकि वो फेस कर सके बहुत सारे डिलेमास, और इस जो एथिकल वैल्यूज़ हो सकें जैसे कि इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, एप्लीकेशन ऑफ विजडम हो गया, ये हेल्प करेगा ओवरकम करने में डिलेमास से। तो एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते आपके अंदर ये सब इम्बाइब होना चाहिए, तभी आप एक
अच्छे सिविल सर्वेंट कहलाएंगे, तभी आप एक अच्छे डिसीजन दे पाएंगे। तो आशा करता दोस्तों एथिकल डिलेमा से रिलेटेड मैं आपको 1% तो ज़रूर समझा पाया हूँ। तो इसी तरह 1% समझने के लिए कोई भी टॉपिक हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे मेरे वीडियो को और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, जिसे भी 1% समझने की आदत है या फिर पसंद है।